नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो एक खास विषय है जो आपको मालूम होना चाहिए कि ध्यान में करना क्या होता है, क्योंकि यह बात हमें मालूम नहीं होती कि ध्यान में करना क्या होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। तभी इस तरह के बड़े बड़े कांड हो रहे हैं कि कुछ बड़े साधु नुमा व्यक्तिताओं के व्यक्ति क्लेम करते हैं कि मैं आपको परमात्मा से मिला दूंगा, या मैं आपकी कुंडलिनी जागरण करवा दूंगा, या मैं आपका परलोक जो है वो उसमें सुधार ला दूंगा, या आपकी स्वर्ग की जो सीट है उसको पक्की कर दूंगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्य आपको सुनने को मिलेंगे। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सभी की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं और बुरे भी हैं। दोनों तरह के लोग हमेशा इस धरती पर रहे हैं और रहेंगे। लेकिन हमें अगर मालूम हो कि हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या, तो कोई भी व्यक्ति हमें मूर्ख नहीं बना पाएगा। सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें मालूम नहीं होता कि ध्यान है क्या और इस ध्यान में हमें करना क्या है। इसलिए कोई कुछ भी करवा देता है, आप उसको मान लेते हैं कि हाँ ये गुरु हैं और ये सही करवा रहे होंगे। इस बात का पैमाना जो है हमारे पास नहीं होता। दूसरा, इस बात का भी पैमाना किसी भी इंस्टीट्यूशन ने तय नहीं किया है कि कोई व्यक्ति ध्यान में आगे बढ़ रहा है तो किस तरह के सिम्टम्स आएंगे, किस तरीके से उसके व्यक्तित्व में विकास होगा। इस तरह का भी कोई पैमाना हमारे पास नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि ध्यान जो है एक प्रक्रिया नहीं है, ध्यान एक घटना है। वो एक प्रक्रिया के कारण होने वाली एक घटना है। ध्यान तब घटित होता है जब विड्रॉवल ऑफ सेंसेस होती है। विड्रॉवल ऑफ सेंसेस क्या होती है, जिसको पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का हिंदी में मतलब ये होता है, आम भाषा में ये मतलब होता है कि हम जो हमारी सेंसेस से इस पूरे संसार के अंदर इंजॉयमेंट ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सेंसेस को पूरे संसार से विड्रॉ कर लें। जब तक पूरे अपनी सेंसेस को इस संसार के सुखों से विड्रॉ नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तब तक हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति, जो भी गुरु, जो भी बाबा आपको अगर ये कहता है कि वो आपको फलां चीज़ आपकी इच्छा पूरी कर देगा, तो वो ध्यान की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा। अगर कोई स्वर्ग सुधारने की बात कर रहा है तो आपको ध्यान की ओर नहीं लेके जा रहा, क्योंकि उसके पीछे वजह है। जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर स्वर्ग की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और हम इस शरीर के कारण ही 5 सेंसेस से जो भोग रहे हैं, जिन भोगों से हम इंजॉय ले रहे हैं, हम इसी को सब कुछ माने हुए हैं। लेकिन ध्यान जो है इन 5 सेंसेस से मिलने वाले सुखों से बिल्कुल अलग है, वो इंद्रियातीत है। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्लेम करता है कि आपकी कुंडलिनी जागरण करवा देगा और वो अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं करवाता है, तो आप उनसे जरूर पूछिए कि ये प्रक्रिया क्या है और ये किस तरीके से मेरा विड्रॉवल ऑफ सेंसेस करवाएगी, किस तरीके से मेरे अंदर पहले गुण विकसित होने शुरू होंगे और किस तरीके से मैं ध्यान की ओर बढ़ूंगा। याद रखिए, ध्यान एक घटना है। कोई भी व्यक्ति ध्यान करवा नहीं सकता। मैं आपको ध्यान में सहायता कर सकता हूं। मैं आपके सिर पे हाथ रख के आपको ध्यान में, आपको समाधि में नहीं लेके जा सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्वर्ग देखना है तो मरना आपको ही पड़ेगा, मुझे देखना है तो मरना मुझको ही पड़ेगा। इसलिए सजग रहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो है आपका स्वर्ग सुधर जाएगा और आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, तो पूछिए किस तरीके से शुद्धि होगी, क्यों शुद्धि होगी, कैसे शुद्धि होगी। इन सब बातों को पूछिए। बिना इन सब बातों के पूछे आगे बढ़ गए तो दिक्कत में फंस जाएंगे। प्रोसेस खुद पता होनी चाहिए। प्रोसेस कोई भी हो, तकनीक कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, प्रत्याहार जिसको कहते हैं, होना बहुत जरूरी है। विड्रॉवल ऑफ सेंसेस के बाद आती है एकाग्रता। अगर कोई व्यक्ति बिना एकाग्रता का प्रयोग करवाए आपको ध्यान में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखिए, बिना एकाग्रता के आप ध्यान में नहीं जा सकते। एकाग्रता भी 2 प्रकार की होती है। एकाग्रता, आप संसार में रह के विषय वस्तुओं की हेल्प से भी एकाग्र हो सकते हैं, और दूसरा एकाग्र आप विड्रॉवल ऑफ सेंसेस से भी हो सकते हैं। सच्चा ध्यानी अगर बनना है, सच्चे ध्यान के रास्ते पे अगर जाना है, तो पहले विड्रॉवल ऑफ सेंसेस होगा, प्रत्याहार होगा, और उसके बाद जो है
एकाग्रता अपने आप आएगी। जो एकाग्रता अपने आप आएगी वही एकाग्रता ध्यान नाम की घटना को घटित करवाएगी और वो आपका अपना अनुभव होगा, किसी और का नहीं। इसलिए सजग रहिए कि कोई भी रास्ता जो आपको कोई भी व्यक्ति सिखा रहा है, क्या वो प्रत्याहार करवा रहा है? प्रत्याहार के बाद क्या वो एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन करवा रहा है? अगर वो ना कंसंट्रेशन पे काम कर रहा है ना प्रत्याहार पे काम कर रहा है तो सजग हो जाइए। पूछिए उस व्यक्ति से, उस गुरु से। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, किसी की निंदा नहीं कर रहा, आपको एक बात बता रहा हूं, सिलेबस निर्धारित होना चाहिए। सिलेबस जो है पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने बहुत समय पहले से निर्धारित कर दिया था, लेकिन वो सिलेबस कोई दिखाता नहीं है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा जो शब्द है वो एकाग्रता के कारण आती है। एकाग्रता जब लंबी हो जाती है उस चीज को धारणा बोलते हैं। जब यानी कि एक ही विषय पर हम बहुत देर तक मन को धारण कर सकते हैं तो ध्यान की घटना होती है। ध्यान जितने ज्यादा लंबे समय तक घटता है तो वो समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि भी बहुत प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति कह दे कि मैं आपको समाधि के लेवल तक पहुंचा दूंगा, ध्यान रहिए, समाधियों का भी एक प्रकार नहीं है। समाधि भी कई प्रकार की होती है। कौन सी समाधि के लेवल तक पहुंचाएंगे, उनका मीनिंग क्या होगा उस समाधि का, उस समाधि से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, ये पूछने का आपका हक है। अगर आप इस तरह की बातें नहीं पूछेंगे तो किसी न किसी समस्या में या किसी न किसी लफड़े में अवश्य फंस जाएंगे। हमारा सजग ना होना ही बहुत बड़े बड़े कांडों को, बहुत बड़े बड़े जो धर्म का जो गलत यूज है उसमें उसको बढ़ावा दे रहा है। इसलिए सजग रहिए, इस तरह के व्यक्तियों से जुड़िए जो सही तरीके से शिक्षा देते हों। बात ये नहीं है कि व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात यह है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जो मैं बात बता रहा हूं पतंजलि योग सूत्र से लेकर बता रहा हूं और अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं। वो पतंजलि योग सूत्र आप भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मूल ग्रंथों को पढ़िए, देखिए उनमें क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के सिम्टम होते हैं, किस तरीके से समाधि में आदमी एंटर करता है, उनको समझिए। ये सब चीजें हमारे चैनल पर भी दी हुई हैं। समाधियों का खास तौर पे वर्णन किया हुआ है हम लोगों ने। समाधियों पे खास तौर पे वीडियो हैं, किस तरह की समाधियां होती हैं और क्या होती है समाधि, इस बात पे भी वीडियो है। इन सब बातों को अच्छे से समझिए और जो भी व्यक्ति आपको समझा रहा हो, किसी गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा हो तो उससे अवश्य से अवश्य पूछिए। ध्यान क्या है उसके बारे में हमने, ध्यान में क्या क्या होता है उसके बारे में हमने मोटे तौर पर डिस्कशन किया। अगर इसकी सूक्ष्मता से आपको जानना है तो बहुत सारे वीडियो इसमें उपलब्ध है मेरे चैनल पर, तो बने रहिए हमारे चैनल योगामाई लाइव पर। शुक्रिया आपका, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।